सबसे पहले तो ये सवाल है कि नगर निगम चुनाव को लेकर आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है? नमस्कार, मैं स्वाति गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। नगर निकाय के चुनाव होने में जा रहे हैं और मैं लगभग 7 साल से कार्यरत हूँ और बराबर लोगों के बीच में हूँ, संपर्क में हूँ, लोगों की समस्या जानती रहती हूँ, मोहल्ले मोहल्ले जाकर बैठकें करती हूँ जिसमें लोगों की समस्या निकल के आती हैं, उसका निराकरण कराने की कोशिश करती हूँ। पर यहाँ पर हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिर प्रांगण में उनकी साफ सफाई, रख रखाव, मच्छर का, जैसे अभी हम सभी जानते हैं वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा था तो उस समय भी भोजन वितरण का कार्यक्रम, फिर उसके बाद अभी बहुत ज़्यादा डेंगू और ये सब चीज़ें फैल रही थी तो एंटी फॉगिंग करवाई, फिर उसके बाद एंटी लार्वा करवाया, फॉगिंग करवाई, एंटी लार्वा करवाया। इस तरीके से लोगों के मध्य जाते आते और संपर्क में रहते यही तैयारी है। स्वाति जी, जैसा कि आपने बताया कि आप मोहल्ले मोहल्ले में निकलते हैं, तो वर्तमान समय में आप किस तरह की समस्या देखती हैं अपने वार्ड में? हमारे वार्ड में जो समस्या होती है, देखिए कूड़ा एक ऐसी चीज़ है जो रोज़मर्रा की चीज़ है और रोज़ निकलती है। जितना नगर निगम और पार्षद के प्रत्याशी या किसी एक जो व्यक्ति कार्यरत है उसको जागरूक होने की ज़रूरत है कि वो समय से उठे और समय से दे, उतना ही जागरूक जनता को भी होना है कि जो हम कूड़ा डालें वो कूड़ेदान में ही डालें, सूखा कचरा सूखे कूड़ेदान में और गीला कचरा गीले वाले में, और गाड़ी आया घर से कचरा निकाल करके जो हमारी नगर निगम की गाड़ियाँ चलती हैं उसमें कचरा डालें, वो जब आए टाइम से हम लोग उसको दे दें, सड़क पे सफाई होने के बाद कूड़ा न डालें। इस तरीके से हम खुद जागरूक होकर समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए जागरूकता अभियान भी हम लोग समय समय पर करते हैं। मैम, आपके पार्टी से और भी दावेदार है, तो ऐसे में आप अपने आप को कितना बड़ी समझती हैं? मेरे पार्टी से बहुत सारे लोग दावेदार हैं। देखिए हर इंसान व्यक्ति कार्य कर रहा है, पर मैं अपने आप को इस तरीके से मजबूत समझती हूँ क्योंकि मैं समय समय पर बैठक करना, लोगों से मिलना, छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बीच में रहना, लोगों की समस्याएं सुनना, उस पर काम करना, नगर निगम के संबंधित हमारे जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे बात करके लोगों के काम करवाना, यदि कहीं पे मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे गाड़ी की व्यवस्था कराना, जो भी है अपने स्तर से पूरी साफ सफाई का काम करवा के लोगों से जुड़ के मैं काम करती हूँ। और इस वजह से मुझे लगता है कि लोगों का मुझ पर विश्वास है, तभी वो मुझसे शिकायत करते हैं, काम कहते हैं, और यदि वो मुझसे काम कह रहे हैं तो उनका विश्वास है, इसलिए मैं मजबूत अपने आप को समझती हूँ। तो मैम, इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे और जनता को क्या नया मिलेगा? नगर निकाय के चुनाव में मेन मुद्दा होता है सफाई का। हाँ, और जो पार्षद पद का प्रत्याशी होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है। हाँ, और एक वार्ड का जो नेता हो, प्रथम नेता होता है, प्रथम नागरिक होता है, वो माननीय पार्षद होते हैं। और मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ और अधिक से अधिक प्रयास मेरा यही रहेगा कि मैं लोगों के बीच तक पहुँचूँ, उनकी समस्याओं को सुनूँ और उसका जल्द से जल्द निराकरण करवा सकूँ। अगर जनता आपको पार्षद चुनती है तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? पहला काम आप क्या करना चाहेंगे? पहला काम मैं ये करना चाहूँगी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो जिन गलियों का जैसे कुछ कोने ऐसे हो गए हैं जो कूड़ेदान में तब्दील हो गए हैं और जहाँ सफाई नहीं हो सकती है, रोबोट नहीं जा सकता है, उन एक दो जगह है, उन समस्याओं का निराकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास करें। सर स्वाति, जैसे कि आप बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी का कानून व्यवस्था एकदम खराब है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगी? और अपोजिशन तो सवाल उठा रही है। ये आप नहीं कह सकते कि कानून व्यवस्था भाजपा के तरीके से खराब है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई गई जिसमें अंत्योदय से लेकर हर एक लोगों की सुरक्षा पर, लड़कियों की सुरक्षा पर और सभी तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। आप देख भी रही होंगी कि किस तरीके से माफियाओं का और सबका अंत हो रहा है और लगातार लड़कियां अब रात के 9 बजे 10 बजे देखिए मार्केट में आराम से निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेहतर भविष्य और बेहतर सुरक्षा की वजह से बाहर निकल रही हैं। आप भी एक महिला है और महिला होकर काम कर रही हैं, निकल रही हैं, तो आप मुझसे बेहतर समझ रही होंगी कि आप एक लड़की होते हुए भी काम जिस तरीके से कर रही हैं, क्या आज से 10 साल पहले लोग इस
तरह का काम करते रहे होंगे? आप तो सोचिए। जो मैम जो ऑपोजिशन ये सवाल उठा रही है कि जो मेन अपराधी थे उमेश कुमार हत्याकांड में उनको पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पा रही है, क्या वजह है इसकी? जी, मैं नगर निकाय का चुनाव लड़ रही हूँ। अपने क्षेत्र से संबंधित जितने भी कार्य आप हमको कहेंगी, नाली सफाई और जितना इसके विषय में जानकारी यहाँ से नगर निगम तक जितनी भी मदद होगी, जो भी होगी, मैं वो कर पाऊँगी। और जो हत्याकांड से संबंधित है वो पुलिस बेहतर कार्रवाई करेगी और वो बेहतर आपको उसके बारे में बता पाएंगे। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन, आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे वो बताइए। मैं अपनी क्षेत्र की जनता से और अपने महानगर की जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगी कि मेरा सहयोग करें। मैं जिस कार्य को कर रही हूँ उसको और मजबूती से कर सकूँ, उसके लिए मुझ पर विश्वास दिखाएं, मुझे वोट दें, जिससे कि मैं इस पद पर चुन कर आऊँ और बेहतर कार्य करूँ।